नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग की पांडुलिपि वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज को चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग जो हर बार 5 से 6 नए प्रश्न पत्र अपने एग्जाम पेपर में पूछता है, उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसमें नए टाइप के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न है, खोह नदी को पुराणों में क्या कहा गया है? तो खोह नदी को पुराणों में कोमदी नदी कहा गया है। कोमदी नदी आपको पता है कि खोह नदी का पौराणिक नाम है। खोह नदी पे एक प्रसिद्ध नगर भी बसा हुआ है। जो उत्तराखंड जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, वह स्थान काफ़ी प्रसिद्ध था उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन में। तो आप उस नगर का नाम कमेंट बॉक्स में दीजिए। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। मेलकम हैली गो बैक का नारा किसने दिया? तो मेलकम हैली गो बैक का नारा जयानंद भारती ने दिया। जयानंद भारती ने एक शिल्पकार आंदोलन भी चलाया था। उस आंदोलन का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पीला पानी नामक स्थान कहाँ पर है? तो पीला पानी नामक स्थान है नैनीताल जनपद में। क्योंकि यूनिक टाइप के क्वेश्चन यूकेएसएससी के पूछने की आदत है, तो पीला पानी पूछ सकता है कि पीला पानी नामक स्थान कहाँ पर है, तो वह है नैनीताल में। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बोग उडियार किस जनपद में है? आपने सुना होगा, लाखू उडियार सुना होगा, किमनी गुफा सुना होगा, हुडली गुफा सुना होगा। बोगुडियार कुछ नया है, तभी मैंने इसे इस सीरीज में शामिल किया। तो बोगुडियार है पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, बोगुडियार कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाथीकुंड किस जनपद में है? तो हाथीकुंड है पौड़ी जनपद में, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, संगलाकोटी मेला कहाँ लगता है? तो संगलाकोटी मेला लगता है पौड़ी जनपद में, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन कौन है? उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक हैं वीरेंद्र रावत, ठीक है। इस प्रश्न हो सकता हो कि अगली बार यही प्रश्न बन जाए कि ग्रीन स्कूल की अवधारणा किसने दी, तो वीरेंद्र रावत, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भानुमति जल स्रोत किस जनपद में है? तो भानुमति जल स्रोत है पौड़ी जनपद में, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। सूलकुंड किस जनपद में है? सूलकुंड है उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाना साहब किस जनपद में योगी के भेष में आए थे? तो नाना साहब उत्तरकाशी में योगी के भेष में आए थे। नाना साहब, आपको पता है कि जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन चला था, उसमें वह कहाँ कहाँ से विद्रोह किया था, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। ऋषि घाटी किस जनपद में है? आपने कई घाटियां सुनी होंगी, जैसे गुलाब घाटी सुना होगा, चिनाब घाटी सुना होगा, फूलों की घाटी सुना होगा। ऋषि घाटी है आपका चमोली जनपद में, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चित्रेश्वर मंदिर किस जनपद में है? तो चित्रेश्वर मंदिर है अल्मोड़ा जनपद में। यूकेएसएससी में जो मंदिरों से ज़्यादातर प्रश्न में मुझे देखने को मिलते हैं, मंदिरों से, जैसे कोई पर्यटन स्थल है वहाँ से प्रश्न ज़्यादा उठाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। कालसी शिलालेख की खोज किसने की? आप जानते हैं कालसी शिलालेख है देहरादून जनपद में। इसकी खोज की थी जॉन फॉरेस्टर नामक व्यक्ति ने, ठीक है। कालसी शिलालेख का संबंध अशोक से है, राजा अशोक से है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। चित्रकांठा बुग्याल किस जनपद में है? चित्रकांठा बुग्याल है चमोली जनपद में, ठीक है। आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं, चित्र हम क्या करते हैं, बाजार से मोल लेते हैं, तो चित्र को मोल से लिंक कीजिए, क्योंकि जो उत्तराखंड में इतने सारे आंकड़े हैं, उन्हें याद कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो आप लिंक करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप लिंक करेंगे तो हो सकता हो कि पेपर में आप लिंक करा हो, आपने जैसे चित्र कहा, मोल लिया तो आपने सीधे चमोली लिंक हो गया, ठीक है। हो सकता हो आपको याद न हो, ठीक है। तो चित्रकांठा बुग्याल कहाँ है? चमोली में, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। रथी देवता का मंदिर कहाँ, किस जनपद में है? तो रथी देवता का मंदिर है टिहरी जनपद में। आपको पता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण का एक अन्य नाम मिलता है हरि,
ठीक है। तो आप रथी को टिहरी से लिंक कीजिए, यानी हरी से लिंक कीजिए टिहरी से, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। बुखाल मेला किस जनपद में लगता है? तो बुखाल मेला लगता है पौड़ी जनपद में। आपने देखा होगा यूके एसएससी के एग्जाम में और यूके पीएससी के एग्जाम में भी 1 से 2 प्रश्न मेलों से पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेला है बुखाल मेला। नया मेला भी है जो कि किताबों में नहीं मिलता है। तो बुखाल मेला है पौड़ी जनपद में, ठीक है। बूढ़ चूलाधारी सूर्य मंदिर किस जनपद में है? तो बूढ़ चूलाधारी मंदिर चमोली में है। आपने एक फेमस मंदिर सुना होगा, कटारमल का सूर्य मंदिर। कटारमल का सूर्य मंदिर, जैसे यहाँ पे बूढ़ चूलाधारी का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर के आगे उसके उसका टैग मतलब किस आकार के, मतलब क्या प्रसिद्ध है, जैसे बूंट है, वैसे ही आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि अल्मोड़ा का जो कटार मंदिर है, वह कटारमल सूर्य मंदिर, वह किस देवता को समर्पित है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। ट्रेल ने 9 पटवारियों के नए पद कब बनाए थे? तो ट्रेल ने 1819 में 9 पटवारियों के नए पद बनाए थे, ठीक है। टिहरी रियासत में भी एक राजा पटवारियों के पद को सृजित करते हैं, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। भगवा मासा बुग्याल किस जनपद में है? बुग्यालों से भी एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो भगवा मासा बुग्याल है चमोली में, ठीक है। ज़्यादातर बुग्याल आपको चमोली में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वीरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय किस जनपद में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इस तरह के प्रश्न यूकेएसएससी खासकर इस अपने एग्जाम पेपर में उठाता है, ठीक है। बढ़ते हैं, वीरेंद्र शाह संग्रहालय है देहरादून जनपद में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ग्लेशियरों की मदर टेरेसा किसे कहते हैं? तो ग्लेशियरों की मदर टेरेसा रूपा देवी को कहते हैं। ग्लेशियरों की काफ़ी रख रखाव के कारण इन्हें ग्लेशियरों की मदर टेरेसा कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हिमालय संगीत शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपने हिमालय से संबंधित अनेक संस्थान सुने होंगे, तो हिमालय से संबंधित एक संगीत शोध संस्थान भी है, वह है हल्द्वानी में। हल्द्वानी किस जनपद में है? नैनीताल जनपद में, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मक्कू मठ किस जनपद में है? तो मक्कू मठ है रुद्रप्रयाग में। मक्कू मठ में ही तुंगनाथ देवता के शीतकाल में पूजा की जाती है, ठीक है। मक्कू मठ तुंगनाथ जो है वो है उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? धृतराष्ट्र कहने के पीछे उद्देश्य ये है कि धृतराष्ट्र को हम मानते हैं कि वह जन्म से अंधे थे, तो हम कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहते हैं शक्ति गोसाई को, ठीक है। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। एप्पल गार्डन किस जनपद में है? तो एप्पल गार्डन है रानीखेत नामक स्थान में। रानीखेत आता है अल्मोड़ा जनपद में। दोस्तों, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए।